इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला अब भक्ति से नहीं, शक्ति से कीजिए। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक रही है। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक आतंकवाद का कोई दुनिया में मुकाबला कर सकता है, उस देश का नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे क्योंकि वो भारत को 1947 में गांधी जी से नहीं मानते कि 1947 में भारत सडन इमर्ज हुआ और उसके एक पिताजी गैर जरूरी तौर पे थोप दिए गए हमारे ऊपर और कहा कि ये पिता हैं आपके। तो भारत का दुनिया गांधी जी के 1947 से भारत को नहीं जानती। इस भारत को हजारों हजार साल पुरानी सनातन संस्कृति से पहचानती है। वो आपके पुरुषार्थ को भी जानती है, वो आपके ज्ञान को भी जानती है। वो इसीलिए बार बार आपसे कहती है कि आप ही मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में आया। आपने कहा अच्छा एक भेज के देखते हैं 2014 में। एक ही भेजा आपने, बड़ी गालियां दी लोगों ने, ऐसा है वैसा है, जितनी गालियां दी आपने कहा अच्छा एक से नहीं चलेगा, दूसरे को भी भेजते हैं। 19 में भेज दिया आपने। और आप इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा। उन्होंने कहा इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां भी कुछ ज्यादा ही है, ये भैंस खोल के ले जाता है आजम खां, वहां भी आपने ऐसी गेरू वस्त्र वाले को भेज दिया है। सुबह शाम ऐसे घूमता रहता है, कोई तामझाम नहीं है उसकी। और मुझे उस शख्स का एक ही स्टेटमेंट अच्छा लगता है। जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको कैसा लग रहा है? इसलिए मैंने कहा संत बनो तो फिर अंदर से बनो, गेरुए वस्त्र से संत नहीं बनते हैं। उसने कहा मैं जिस पीठ का मुखिया हूं उसके सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की कोई औकात ही नहीं है। उसने बताया इस कुर्सी को मेरी जरूरत है, मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। और उसने साबित कर दिया। तो जो लोग सीए में आग जला रहे थे, बसों पे पत्थर मार रहे थे, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा इनकी तस्वीर लगा दो मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, कि सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज का इलाज जानती है। उसने कहा नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है आप ऑर्डर पास कर दीजिए। उसने ऑर्डिनेंस जारी करके कर दिया काम। और जब कहा कि जिस जिसकी भी तस्वीर आ गई है, बस तोड़ी है, पूरी कीमत वसूल करूंगा तुमसे। शाम को लंबी लंबी दाढ़ियां पहुंच गई, मौला एक बार माफ कर दे, एक बार कर दे। और देखा ना नहीं, बड़े दिन बाद तो हाथ लगे हो तुम। तो सवाल यह है कुल मिलाकर के इस पूरी बातचीत का कि अपने बच्चों से संवाद करिए, अपनी पत्नी अपनी बेटी से संवाद कीजिए। आप हजार चीजों पे नाराजगी होगी, लेकिन राष्ट्र बड़ा है और परिवार बड़ा है। अगर परिवार मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र और समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए युवाओं से मेरा कहना है कि कुछ मत करिए, कुछ बातों को कुछ दिन के लिए अमल करिए। सुबह उठिए और अपना सर अपनी मां के पैरों पे लगाइए, आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी मिलती है। कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ मां है, जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिसने मुझे जन्म दिया है। उससे दूसरी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। लोग समझते हैं कि ये बेकार की चीजें हैं, बेकार की नहीं है। पैर छूना, झुकना और पैरों को टच करना, ये सब शुद्ध साइंस है मेरे भाई। आपने पढ़ा नहीं, आपको ऐसा लगने लगा ये कोई ढकोसला है, ऐसा नहीं है। इसलिए गंगा मां हमारी मां है, उसको पॉल्यूशन से फ्री रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर्यावरण को रखना जिम्मेदारी है। लेकिन जो पर्यावरण को साफ रखने की बात हो रही है, उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान। आपने समझ लिया कि सड़कों के कूड़े की बात कर रहा है। अरे उसके लिए तो लोग हैं। ये जो सड़कों पे चल रहे हैं, इसको पता करना है ये क्या लेके चल रहे हैं। इस गंदगी को साफ करना है। इसलिए जय श्री राम का नारा आप लगाएं, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जय श्री राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सबके आराध्य भगवान हैं। लेकिन भगवान का जो काम होना था, जहां उनका भव्य मंदिर बनना था, आपने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब बनने बनाने का काम चल रहा है, उससे आगे बढ़ जाइए। आज के बाद मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है,
आप तय करें। मैं अभी बनारस से लौटा हूं, आप जानते नहीं हैं कि मैं कोई बहुत, जानते हैं मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा पूजा और इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि जो भी कुछ मुझसे बुलवाया जा रहा है वो कौन सी शक्ति है, क्यों आप मुझे सुनते हैं, क्यों आप मुझे सुनने आए हैं, मैं नहीं जानता। मैं जब अभी काशी गया था तो सब कुछ के बावजूद भी मैं उस नंदी के सामने 5 मिनट तक खड़ा रहा। आप उस नंदी की आंखों में अगर एक सच में भक्त हैं तो उसकी आंखों में देखिए कि नंदी की आंखों से ऐसा लगता है कि जो नंदी भगवान विश्वनाथ के सामने बैठ करके उन्हें देखता था, उसके सामने किसी ने कचरे का ढेर लाके रख दिया है। और जब तक नंदी के सामने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति नहीं आएगी, आप कितनी पूजा कर लीजिए उसका फल नहीं मिलने वाला। वो सोचता है अपने भक्तों पे, इतनी बड़ी तादाद में हूं तब भी उसके नंदी को हटा करके वहां क्या आपने मंदिर नुमाई, मस्जिद नुमाई कचरा बना दिया है, उसको भी वैसे ही हटाइए जिसे आपने 6 दिसंबर को हटाया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत कीजिएगा, आपको एक्सपीरियंस हो गया। जीवन चलता रहता है, समाज को राष्ट्र बनाना होता है और सरकार को देश चलाना होता है। सरकार की भूमिका बड़ी सीमित है, आपकी भूमिका ज्यादा है। और इस वजह से आज से आप जब भी मिलें, जिस शहर में भी मिलें, हर हर महादेव का नारा लगाएं और बताएं कि अगला नंबर महादेव का है। और उसके बाद जब आपको लगे